तीन हंसते हुए भिक्षु। एक बौद्ध कथा। एक समय की बात है, तीन बौद्ध भिक्षु एक साथ यात्रा कर रहे थे। वे तीनों ही बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनमें एक बात खास थी, वे हमेशा हंसते रहते थे। उनकी हंसी में एक अजीब सी कशिश थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। गांव-गांव और शहर-शहर घूमते हुए वे जहां भी जाते, लोग उन्हें देखकर मुस्कुराने लगते थे। उनकी हंसी संक्रामक थी। दुखी लोग भी उन्हें देखकर अपनी उदासी भूल जाते थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई उनके आसपास खुशी महसूस करता था। एक दिन वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग बहुत दुखी और परेशान थे। गांव में सूखा पड़ा था और लोग भूख और प्यास से मर रहे थे। भिक्षुओं को देखकर गांव के मुखिया ने उनसे अपनी परेशानी बताई। तीनों भिक्षु गांव वालों की हालत देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि दुख और निराशा से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। फिर उन्होंने एक अद्भुत काम किया। वे गांव के बीचों बीच बैठ गए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी स्वाभाविक और खुशी भरी थी कि धीरे धीरे गांव वाले भी उन्हें देखने लगे। पहले तो लोग हैरान हुए, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आने लगी और देखते ही देखते पूरी गांव हंसी से गूंज उठा। हंसी के इस माहौल में लोगों का दुख कम हो गया। उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने मिलकर कुएं खोदे, तालाब बनाए और सूखे से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किया। कुछ ही दिनों में गांव हरा भरा हो गया और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गांव वालों ने भिक्षुओं को धन्यवाद दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। भिक्षुओं ने उन्हें समझाया कि खुशी हमारे अंदर ही है, हमें उसे बाहर नहीं खोजना चाहिए। अगर हम हमेशा सकारात्मक सोचेंगे और खुश रहेंगे, तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी और सकारात्मकता बहुत शक्तिशाली होती है। ये न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत भी देती है। हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी बांटने से ही बढ़ती है।